Assalamualaikum everyone, this is Nimshasif and you guys are watching Journey Towards Success। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चला सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई पर्सनल ब्रांड प्रमोट करना चाहते हैं तो फेसबुक एड्स जो है वो आज भी सबसे पावरफुल और सबसे अफोर्डेबल तरीका है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम जो है वो फेसबुक पे एड्स चला सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र पर आकर आपने सर्च करना है business.facebook.com, business.facebook.com। ठीक है, इसको सर्च करेंगे और यहाँ पर ये जो है वो मेटा फॉर बिजनेस, इसको ओपन कर लेंगे। अब मुझे इस तरह का इंटरफेस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन अगर आपका जो है वो इससे पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा, क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो है वो बिजनेस पोर्टफोलियो नेम में आपने अपना बिजनेस नेम लिख लेना है, फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेना है और यहाँ पे बिजनेस ईमेल लिख के आगे क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट आपके पास जो भी मतलब के फिल करने के लिए ऑप्शन आते जाएंगे उनको फिल करेंगे तो आपका जो है वो बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखते हैं कि हमने ऐड कैसे रन करनी है। अच्छा, फिर बिजनेस अकाउंट बनने के बाद आपको कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर हम एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे और कैंपेन्स को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पर आती हैं तीन चीज़ें। ठीक है, एक होता है कैंपेन्स, एक होता है एड सेट और एक होता है एड्स। ठीक है, इन तीन चीज़ों को हमें सेट करना होता है और फिर हमारी जो है वो एड रन होती है। तो ये तीनों चीज़ें देख लेते हैं कि क्या होती हैं। सबसे पहले जो है वो कैंपेन है। ठीक है, कैंपेन का काम होता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ठीक है, यहाँ आप ये मतलब डिसाइड करते हैं कि एड का मेन गोल क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आनी है, लीड्स जनरेट करनी है, ब्रांड अवेयरनेस बनाना है, एप्स इंस्टॉल करनी है, ये कन्वर्जन है, यानी कि सेल्स या साइन अप्स वगैरह जो भी आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कैंपेन्स के अंदर हम ये सेट करते हैं। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे होता है एड सेट। एड सेट जो होता है ये लेवल होता है ऑडियंस और बजट डिसाइड करने का। ठीक है, इस लेवल पर आप टारगेट करते हैं कि एड दिखानी किसको है। ठीक है, ऑडियंस यानी कौन सी लोकेशन की ऑडियंस हो, उसकी एज क्या हो, जेंडर क्या हो, इंटरेस्ट क्या हो। उसके अलावा बजट हमारा रोज का कितना हो गया, हम कितना बजट लगाएंगे ऐड को रन करने के लिए। उसके अलावा ऐड कब स्टार्ट हो कब एंड हो, यानी उसका शेड्यूल सारा। उसके अलावा कि फेसबुक पर ये रन हो, इंस्टाग्राम पर हो, मैसेंजर पर हो, ये प्लेसमेंट्स वगैरह। और इसके अलावा कि किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज करना है, क्लिक्स चाहिए हमें, व्यूज़ चाहिए या कन्वर्जन्स चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे ऐड। ठीक है, ये असल में वो चीज़ होती है जो ऑडियंस को नज़र आ रही होती है, यानी कि यहाँ पर आपने मैसेज तैयार करना होता है, कोई इमेज लगानी होती है, कोई वीडियो वगैरह लगानी होती है, टेक्स्ट या कैप्शन देना होता है। उसके अलावा कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे लगाना होता है, यानी कि लर्न मोर का, शॉप नाउ का, साइन अप का, जो भी मतलब कि आप करना चाहते हैं। ठीक है, और लिंक्स वगैरह यहाँ पर हम लगानी होती है। अगर हम ट्रैफिक चाहिए तो मतलब हम वेबसाइट का अगर यहाँ पे लिंक लगाएंगे तो फिर ही ट्रैफिक आएगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम सेट करेंगे तो हमारी जो है वो एड रन होगी। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अवेयरनेस आप सिलेक्ट करोगे अगर आप रीच चाहते हो, वीडियो पे व्यूज चाहते हो, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस चाहते हो, या ब्रांड अवेयरनेस या कुछ भी। ठीक है, ट्रैफिक जो होती है ये आप मतलब कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर या लिंक पर लेकर जाना चाहते हो लोगों को तो फिर आप ट्रैफिक सिलेक्ट करोगे। इंगेजमेंट में होता है कि अगर आप पोस्ट पे लाइक्स चाहते हो, कमेंट्स चाहते हो या फिर शेयर्स वगैरह चाहते हो। और लीड्स में होता है कि अगर आप फॉर्म्स वगैरह फिल करवाना चाहते हो। और सेल्स में होता है कि अगर आप सेल वगैरह करवाना चाहते हो कोई। और ऐप में होता है कि अगर आप ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हो या इस तरह का कुछ। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम चूज कर लेते हैं ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक चूज करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन को लेकर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास आ गया कैंपेन नेम। यहाँ पर आप कोई भी कैंपेन का नेम रख सकते हो। अगर नहीं भी चेंज करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, न्यू ट्रैफिक कैंपेन है बस। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है,
अब हम ऐड सेट वाली स्क्रीन पर हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमने सेट करनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ऑडियंस हमने सेलेक्ट करनी होती है, यानी कि उसका एज क्या होगा, जेंडर क्या होगा, लोकेशन मतलब कहाँ के लोगों को हमने टारगेट करना है। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे अगर आप कोई फिटनेस से रिलेटेड आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप लोगों के इंटरेस्ट में यानी ऑडियंस के इंटरेस्ट में फिटनेस मतलब कि सेलेक्ट करेंगे, वर्कआउट सेलेक्ट करेंगे, जिम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा बजट यहाँ पे सेट करना होता है कि कितना बजट हम डेली का लगाएंगे, और उसके अलावा कि शेड्यूल करनी होती है यहाँ पर हमने अपनी ऐड, ठीक है। किस डे पर कितने बजे शुरू हो और किस डे पर कितने बजे एंड हो जाए हमारी ऐड, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा जैसे प्लेसमेंट कि हमारी ऐड जो है वो कहाँ कहाँ शो हो, यानी फेसबुक फीड पे हो, इंस्टाग्राम फीड पे हो, स्टोरीज पे हो, रील्स पे हो, जो भी आपको सूट करे, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे डेली का बजट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 PKR आ रहा है, तो हमने डेली का बजट सेलेक्ट कर लिया कि 500 रुपीज़ हम रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्ट डेट आ जाएगी कि हमने आज अगर हमने ये ऐड चलानी है तो कितने बजे मतलब स्टार्ट हो और कितने बजे एंड हो, ठीक है। यहाँ पर सेट एंड एंड डेट, तो वो उन्होंने ऑटोमेटिकली 5 डेज का लिखा हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। ये हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमने कितने डेज की जो है वो एड रन करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल वाला ऑप्शन आ जाता है, तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ से नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम जो है वो ये ऑडियंस सजेशन ऑप्शन ये वाले को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आकर एज को हम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हम कितनी एज से कितनी एज तक के लोगों को जो है वो अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, जैसे हम 41 ईयर्स तक मैं कर दूँ, 41 तक के लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जेंडर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो फीमेल्स के लिए ही है तो आप उसमें वुमेन सेलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई मैन के लिए ही है तो फिर आप उसमें सिर्फ मैन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल टारगेटिंग में जो है वो इसको मतलब कि इंटरेस्ट क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, बिहेवियर्स क्या है, ये सारा कुछ जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें ना क्विक सा अगर डिफरेंस देखें तो डेमोग्राफिक्स में ना हमें रिलेशनशिप स्टेटस, लोकेशन, एज, जेंडर, ये चीज़ें मतलब कि सेलेक्ट करनी होती है, एजुकेशन वगैरह, और उसके अलावा जॉब टाइटल वगैरह, लाइफ इवेंट्स वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट के अंदर मतलब कि हॉबीज़ वगैरह, लाइक्स वगैरह और पेजेस वगैरह पर बेस्ड होता है ये सारा कुछ, यानी कि इसमें शामिल होते हैं टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फिटनेस, ट्रैवल, फैशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा बिहेवियर जो होता है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्शंस पर बेस होता है, ठीक है। कि परचेज बिहेवियर क्या है, डिवाइस यूजेज क्या है, उसके अलावा पेमेंट बिहेवियर क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर रहेगी कि लोकेशन, लोकेशन को हम यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इंक्लूड करते जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे फैसलाबाद में यहाँ लिखती हूँ कि फैसलाबाद में हम फैसलाबाद अगर सारे को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सारे को कर लेंगे, ठीक है, पूरा सिटी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फैसलाबाद किया मैंने, ये 25 माइल्स तक है, इसको मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये मतलब कि साइड के भी जो है वो लोकेशंस ऐड हो जाएंगी इसमें। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये जो है वो लिमिटेड सी जगह जो है वो सेलेक्ट होगी, ठीक है। इस तरह सिटी वाइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम जिस जिस एरिया को, जिस जिस सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं हम उसको जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा बजट भी सिलेक्ट हो गया, शेड्यूल भी हो गया, यहाँ पर ऑडियंस भी सिलेक्ट हो गई। इधर एक चीज़ आ गई प्लेसमेंट, ठीक है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वाले को करेंगे, और यहाँ पर आकर मैनुअल प्लेसमेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हम कहाँ कहाँ जो है वो अपनी ऐड रन करना चाहते हैं। जैसे हम सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चाहते हैं तो हम जो है वो यही 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम फेसबुक फीड पर दिखाना चाहते हैं, फेसबुक प्रोफाइल फीड पर दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फीड पर दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फीड प्रोफाइल फीड पर नहीं दिखाना चाहते। मतलब जहाँ जहाँ दिखाना चाहते हैं वहाँ वहाँ सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ नहीं दिखाना चाहते उसको जो है वो यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो है वो ये सारा कुछ सेट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास अच्छा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट भी आ रहा है कि आपकी पोस्ट पर इतने रीच आ जाएंगे और इतने क्लिक्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके बजट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हम ऐड वाली जो है वो टैब पर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आकर जो है वो हम यहाँ पे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज शो हो रहा है। एड सेटअप में आकर जो है वो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। सेटअप क्रिएटिव में जाकर इमेज ऐड कर सकते हैं या फिर वीडियो ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपने अपनी ऐड के लिए बना रखी है, मतलब कि कोई इमेज है या फिर कोई वीडियो है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब यहाँ पर ऐड क्रिएटिव में जाकर आप वीडियो या इमेज सेलेक्ट करेंगे ना, तो फिर आपके पास मतलब ऑप्शन आएगा टेक्स्ट ऐड करें, कोई हेडलाइन लिखें, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आपने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है, कोई कैची सा सिंपल सा मतलब कि टेक्स्ट ऐड करना है, हेडलाइन ऐड करनी है, ठीक है। और कॉल टू एक्शन बटन भी तब वो आपसे पूछेंगे कि शॉप नाउ का है, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो शॉप नाउ का बटन आप ऐड कर सकते हैं, या लर्न मोर का कर सकते हैं, सेंड मैसेज का कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डेस्टिनेशन यूआरएल में आप मतलब कि अपना मतलब कि यूआरएल वो देंगे जहाँ पर आप ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो आपकी ऐड जो है वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है वो सेट, आपका अकाउंट अगर सेट होगा तो यहाँ पे आपके पास पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको पब्लिश कर देना है, तो आपकी ऐड जो है वो इस तरह से रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब आप एड्स जो है वो रन कर देंगे, यहाँ से पब्लिश कर देंगे, तो फ़ौरन से वो रन नहीं होगी, क्योंकि मेटा टीम जो है वो उसको रिव्यू करेगी एक बार, ठीक है। समटाइम्स ये कुछ मिनट्स में जो है वो रन हो जाती है, और कुछ कभी इस तरह भी होता है कि कुछ घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। तो जब आपकी ऐड अप्रूव हो जाएगी तो वो लाइव हो जाएगी और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वो स्टार्ट हो जाएगी रन होना। अच्छा, रिजल्ट चेक और ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वो आप एड्स मैनेजर में अपनी ऐड की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।